हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट वेटेड अर्थमेटिक मीन का। इसी लास्ट क्लास में हमने समझा था कि कैसे हम इंक्लूसिव सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे इनकरेक्ट मीन से करेक्ट मीन कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे हम सीरीज के अंदर मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं कंसेप्ट। अब तक हमने लास्ट क्लासेस के अंदर सिंपल अर्थमेटिक मीन समझा था। सिंपल अर्थमेटिक मीन में क्या था कि सीरीज में जितने भी आइटम होती थी ना, उन सभी आइटम को जो इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती थी। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ आइटम ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, कुछ आइटम कम इम्पोर्टेंस रखती हैं, जिस कारण से वेटेड अर्थमेटिक मीन का जो यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड का हम एग्जाम्पल लेते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, फूड को, उससे कम क्लोथ्स को, उससे कम एंटरटेनमेंट को। तो यहाँ पे कुछ आइटम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ आइटम कम इंपॉर्टेंट है। तो जो आइटम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे हाई वेट दिया जाएगा, जो आइटम कम इंपॉर्टेंट है उसे लो वेट दी जाएगी। तो जब हम आइटम को सीरीज़ के अंदर वेट देते हैं उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से, और जब हम उनका एवरेज कैलकुलेट करते हैं सीरीज़ का, तो उसे वेटेड अर्थमेटिक एवरेज कहते हैं। वेटेड अर्थमेटिक एवरेज ये क्या होता है, मीन होता है वेटेड आइटम का, यानी कि जो वेटेड आइटम्स होती हैं उनका मीन कैलकुलेट करना वेटेड अर्थमेटिक मीन कहलाता है। अब हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वेटेड मीन को, तो इसके लिए प्रोसेस फॉलो किया जाता है। सबसे पहले जो सीरीज़ के अंदर डिफरेंट आइटम होती है उन्हें वेट असाइन कर दी जाती है उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से। वेट को हम W से इंडिकेट करते हैं। फिर उसके बाद जो X होते हैं, जो आइटम होती हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है उनके वेट से। तो फिर हमने उसका टोटल करना होता है, वेट इंटू जो X वेरिएबल होते हैं, इन दोनों की मल्टीपल करके इसका टोटल करेंगे। फिर उसके बाद जो हमने यहाँ पे समीशन कैलकुलेट किया WX का, उसे डिवाइड कर दिया जाएगा वेट के टोटल से। वेट का टोटल हम डिनोट करेंगे समीशन ऑफ W से, जिससे हमें वेटेड अर्थमेटिक मीन है जो पता चल जाएगा। फॉर्मूला कहते हैं मीन ऑफ W डिनोट करता है वेटेड को, कि ये वेटेड अर्थमेटिक मीन है। समीशन ऑफ WX डिवाइड बाय समीशन ऑफ W करके हम वेटेड अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करेंगे। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि हमें वेटेड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, जिसमें हमारे पास मार्क्स गिवन है और वेट गिवन है। अब हम कैलकुलेट करते हैं। X वेरिएबल गिवन है, जिसमें हमारे पास X वेरिएबल की वैल्यू 81, 76, 74, 58, 70 और 73 है। इन्हें वेट असाइन किए गए आइटम को 2, 3, 6, 7, 3 और 7, तो ये वेट असाइन किए गए है। हमने क्या करना है, वेट को और X वेरिएबल को मल्टीपल कर देना है। 81 को 2 से करेंगे 162, 76 को 3 से करेंगे 228, 74 को 6 से करेंगे 444, 58 को 7 से करेंगे 406, 70 को 3 से करेंगे 210, 73 को 7 से करेंगे 511। अब हमने समीशन करना है इसका W और X का, 1961 बनता है। और वेट का टोटल करते हैं, समीशन ऑफ W बनता है 28। फॉर्मूला क्या कहते हैं, मीन कैलकुलेट करना, वेटेड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला समीशन ऑफ WX डिवाइड बाय समीशन ऑफ W। हमने समीशन ऑफ WX कैलकुलेट किया 1961 और समीशन ऑफ W 28, तो 70.04 हमारे पास वेटेड अर्थमेटिक मीन है जो कैलकुलेट हुआ है। नेक्स्ट आते हैं कंबाइन अर्थमेटिक मीन। कंबाइन अर्थमेटिक मीन में क्या होता है कि जब सीरीज़ को 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं और हमें फिर कंबाइन यानी कि पूरी सीरीज़ का मीन कैलकुलेट करना है, तो उस केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो X12 यानी कि अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई सीरीज़ को, तो मीन कैलकुलेट करना है 1 और 2 पार्ट का, जिसमें फर्स्ट पार्ट का मीन और उसका नंबर प्लस कर देंगे सेकंड पार्ट का मीन और उसका नंबर, और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से। जो ये X12 क्या है, ये जो
कंबाइन अर्थमेटिक मीन है पार्ट 1 और 2 सीरीज का है जो, यानी कि अगर सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया तो उनका मीन कैलकुलेट करने का ये x का बार 1 2 है, यानी कि कंबाइन अर्थमेटिक मीन है। x1 किसको डिनोट करते हैं, अर्थमेटिक मीन पार्ट फर्स्ट है जो सीरीज का। x2 बार डिनोट करते हैं कि जो पार्ट 2 है सीरीज का उसका अर्थमेटिक मीन कितना है। n1 जो पार्ट 1 है सीरीज के उसके कितने नंबर ऑफ आइटम है। n2 डिनोट करते हैं कि जो सेकंड पार्ट है सीरीज का उसमें कितने नंबर ऑफ आइटम है। अगर ये तो सिर्फ 2 पार्ट्स में अगर सीरीज को डिवाइड किया तो उस केस में हमने कैसे कैलकुलेट किया है, तो इसका फॉर्मूला है। कई बार क्या होता है कि जो सीरीज होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में अगर डिवाइड होते हैं तो उस केस में फॉर्मूला होता है x बार, यानी कि मीन 1 2 3 4 जितने भी हमारे पास पार्ट होंगे वो सबका कैलकुलेट किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट का मीन उसके नंबर मल्टीपल कर देंगे, प्लस करेंगे सेकंड पार्ट का मीन और उसका नंबर प्लस कर देंगे, ऐसे ही प्लस करते जाएंगे जितने भी नंबर्स होंगे हमारे पास सीरीज़ के पार्ट जो डिवाइड किए गए होंगे, और सभी का टोटल नंबर है जो यहाँ पे लिया जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए 60 स्टूडेंट हैं सेक्शन ए के अंदर ऑफ क्लास 11। 60 स्टूडेंट के नंबर बताए गए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 60। उन्होंने ऑब्टेन किए 40 मीन मार्क, मीन कितना इसका 40 स्टैटिस्टिक के अंदर, और 40 स्टूडेंट हो सेक्शन बी, और सेक्शन बी के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है 40, यानी कि n2 कितना है मेरे पास 40। उन्होंने ऑब्टेन किया 35 मीन मार्क, मीन कितना है इनका 35। तो हमने फाइंड आउट करना है मीन मार्क स्टैटिस्टिक फॉर क्लास 11 एज अ होल, यानी कि पूरे का हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो मेरे पास डाटा अवेलेबल है जिसमें n1 गिवन है 60 और फर्स्ट का मीन गिवन है मेरे पास 40, ऐसे n2 कितना दिया गया है 40 और इसका मीन गिवन है मेरे पास 35। तो कंबाइंड मीन कैसे निकालें, यहाँ पे 2 पार्ट है 1 और 2 का मीन कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट का मीन और फर्स्ट के नंबर प्लस में सेकंड पार्ट का मीन और सेकंड के नंबर डिवाइड कर देंगे पहले पार्ट के नंबर से और दूसरे पार्ट के नंबर से। अब मेरे पास x1 का मीन भी गिवन है, नंबर भी गिवन है, तो 40 × 60 करेंगे, 40 × 60 और प्लस सेकंड पार्ट के नंबर भी गिवन है और मीन भी गिवन है, तो यहाँ पे 35 × 40 करेंगे और डिवाइड बाय फर्स्ट के नंबर और सेकंड पार्ट के नंबर 60 + 40, तो 60 + 40 कर देंगे। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास बनते हैं 2400 प्लस 35 × 40 करेंगे बनते हैं 1400, डिवाइड बाय 60 + 40 करेंगे बनता है ये 100। तो 2400 प्लस 1400 करेंगे 3800, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो डिवाइड करके 38 मेरे पास कंबाइन अर्थमेटिक मीन है जो आ गया है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था कि कैसे हम वेटेड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं और कंबाइन मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑफ वैल्यू, और सेकंड पार्ट आता है कि कैसे हम लोकेशन कर सकते हैं मिसिंग आइटम, अगर फ्रीक्वेंसी में कुछ मिसिंग आइटम है तो कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे YouTube चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।